शौकीन क्रिकेट के इंतजार की घड़ियां खत्म। घड़ी की टिक टिक के साथ दिलों की धड़कनें भी धक धक करने लगी। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े टाकरे का दिन आ गया। पाकिस्तान और भारत असाब शिकत मुकाबले में आमने सामने होंगे। अहमदाबाद मैच का आगाज दोपहर 1:30 बजे होगा। ग्रीन शर्ट्स भारतीय सुरमाओं पर पलटकर वार करने को तैयार। बाबर के शेर जीत के जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे। छक्के और चौके अहमदाबाद के मैदान में लगेंगे। शोर पाकिस्तान में मचेगा। विकेटें रवायती हरीफ गिरेंगी। भंगड़े लाहौर की सरजमीन पर डालेंगे। सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हाउसफुल होगा। तमाम टिकट कई रोज पहले ही फरोख्त हो चुके। 1,32,000 शौकीन पाक भारत टाकरा देखेंगे। मैच से पहले रंगारंग तकरीब भी होगी। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 जैसी कारकर्दगी दिखाना होगी। कोशिश करेंगे मैच में गलतियां कम करें। कप्तान बाबर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के खिलाफ हारने पर कप्तानी जाने का कोई प्रेशर नहीं। इस तरह के मैच में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। बैटिंग और बॉलिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। बाबर आजम ने मैच जीतने के लिए टॉस को अहम करार दे दिया। मैच जीतने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। होम ग्राउंड सपोर्ट का बहुत बड़ा फायदा समझता हूं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हम जहां भी जाते हैं फैंस से ही हिमायत मिलती है। सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलने पर तवज्जो मरकूज है। भारतीय इनफॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल मुकम्मल सेहतयाब। पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे। भारतीय शहर अहमदाबाद में क्रिकेट बुखार। शौकीन क्रिकेट की यलगार। पाक भारत मैच की टिकटें ब्लैक होने लगी। 2,500 का टिकट 25,000 और 5,000 वाला 40,000 तक फरोख्त। होटलों में तिल धरने की जगह न बची। मालिकान ने अपनी मर्जी के रेट पर कमरे बुक किए। कई क्रिकेट फैंस ने मरीज बनकर अस्पतालों के कमरे बुक करा लिए। भारतीय हुकूमत ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन चला दी। इसराइल ने सफाकियत की इंतहा कर दी। 11 लाख फलस्तीनियों को फौरी शुमाली गजा खाली करने का अल्टीमेटम। हजारों से हुनी फौजी गजा के गिर्द जमा। जमीनी हमले की तैयारियां तेज। इसराइली टैंक गजा की हदूद में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा की शुमाली गजा खाली करने के हुक्म को मनसूख करने की पुरजोर अपील। कहा, इस साहने को अलमनाक सूरत हाल में तब्दील होने से रोका जाए। उधर इसराइल के गजा पर फजाई हमले न रुके। 6,000 बम गिरा दिए। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 1,600 से बढ़ गई। 7,000 जख्मी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गजा और लेबनान में फास्फोरस बम गिराने की तस्दीक कर दी। बारूद से भरी फिजा में सांस लेना महाल। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल। तिबी सहूलियात नापैद। 3,30,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का 8वां रोज। हलाक इसराइलियों की तादाद 1,300 से तजावुज कर गई। 4,000 जख्मी। मरने वालों में 258 इसराइली फौजी भी शामिल। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों की चौकी उड़ा दी। ईरान फलस्तीन की हिमायत में सामने आ गया। बमबारी न रुकने पर इसराइल को नताइज की वार्निंग दे दी। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया, गजा पर हमले बंद न किए गए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरानी वजीर खारजा के लेबनान में हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। उधर अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन की फलस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास ने गजा में खुराक और तिबी इमदाद पहुँचाने की अपील कर दी। फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC और UN से राब्ते में हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कलअदम TTP से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाय ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गैर कानूनी तारकीन को वापस जाना होगा। अफगान मुहाजिरीन को नहीं निकाल रहे। नवाज शरीफ अदालती इजाज़त पर गए थे। वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। 16 महीनों में अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो आज ये न जलसा होता न सियासत होती। अगर रियासत तबाह हो जाती, खुदा ना खास्ता, तो सियासत कहाँ की थी। रियासत बच गई, सियासत भी वापस आएगी। रियासत रहती तो कुछ ना बचता। जो कुर्बानी दी वो कुछ नहीं,
मेरी जान चली जाती, रियासत बचाई, पाकिस्तान बचाया, हर चीज बच गई। रियासत बचाई तो सियासत को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान बचाया सब कुछ बच गया, जो कुर्बानी दी वो कुछ नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जल्द खिताब, कहा झुल्लू इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का सफर खत्म किया गया, नवाज शरीफ वापस आकर तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेगा। इसराइल फलस्तीन के मुसलमानों पर मुजालिम ठहरा है, फलस्तीन तबाह हो गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका जायज हक मिलना चाहिए, तबाही का वाहिद हल फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। आवाम जान चुके नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा, आवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का कारकुनों से खिताब, कहा नवाज शरीफ आ रहा है, मुआशी बहाली का हल साथ ला रहा है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो आटा, घी, चीनी सब सस्ता मिलता था। दूसरों को जेलों में डालने वाला आज खुद पता नहीं कहाँ है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा पीटीआई चेयरमैन ने कई बार वोट की हुर्मत खराब की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए चौधरी तनवीर का कहना था 9 मई को मुल्क की तंसीबात पर हमला किया गया, मुल्क की रेड लाइन क्रॉस की गई, नवाज शरीफ को बेगुनाह सजा दी गई। हम भी सब कुछ कर सकते थे लेकिन हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन की कोई साख नहीं होगी। सदर पीटीआई परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा साइफर केस कोई बड़ी बात नहीं, पार्टी क़यादत सुरखरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन तो रह गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 24 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 17 रोज बाकी। 31 अक्टूबर के बाद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन को वापस जाना होगा, पूरी ताकत के साथ रियासत की रट बरकरार रखेंगे। – 2008 वाला कराची अच्छा था या बाद वाला? मुल्क को ताकत के बल पर नहीं प्यार से जोड़ा जा सकता है। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची के अवाम अपने हिस्से से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को औरंगी टाउन में जलसा करने का ऐलान। हमारे थाने किसी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं, एसएचओ का अगवा हुकूमत की रुसवाई का सबब बना। निगरान वज़ीर आला सन मकबूल बाकर कहते हैं थानों में तैनात पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं होते। वज़ीर आला सन ने मुखबिर एहलकारों को फौरी बासियाब कराने का हुक्म दे दिया। मोटरसाइकिल और कारों में ट्रैकर को लाजमी करार दिया जाए। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की अहलिया सलमा मुराद इंतकाल कर गईं। कराची आर्ट्स काउंसिल की पुरानी मेंबर थीं। सदर आर्ट्स काउंसिल का सलमा मुराद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।